CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट नवीन मिगलानी जी से। मिगलानी साहब, अभी हमने सुना कि 18 संगठनों को मिला करके एक फोरम तैयार किया गया है ताकि जो हमारी अपनी समस्या है, चाहे व्यापारियों की हो, उद्योगपतियों की हो, और भी लोगों को हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, उसको लेकर में किस तरह की बात हुई। प्रशासन सुनता नहीं है, आपकी MP का भी कोई अता पता नहीं, तो ऐसे में लड़ाई आप लड़ेंगे कैसे और मुख्य समस्या क्या आज देखने को मिली? धन्यवाद मधुकर जी। देखिए, हमारी तो लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। लड़ाई हम नहीं कहते, बेसिकली ये तो हम प्लीड कर रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं इतने सालों से चल रहे हैं, ना जाने क्यों ये अपना रुक जाते हैं। एक मतलब डेवलपमेंटल ना होने की बजाय ऐसी कोई चीज़ें, नई नई नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, कोई मुद्दे आ जाते हैं कि उनको अनडू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 35 साल से करीब करीब समस्याएं हैं, जैसे कि हमने सुना यहाँ पे। फ्री होल्ड होना आप चाहिए, लोगों ने सबसे पहले पवन कुमार बंसल को हटाया, फिर भाजपा को MP जो है किरण खेर, उसको भी लेकर के आए। समस्या जो है वहीं की वहीं है। कौन कौन सी समस्या है जो कि पिछले 35 साल से वहीं की वहीं है? ना पवन बंसल इसको समाधान लेकर आ पाए और ना ही किरण खेर। देखो जी, अनफॉर्चुनेटली इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं हैं। हमारे जो इलेक्टेड MP हैं, बीइंग इन यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ज़्यादा है, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हाँ, जितना करना चाहिए ये उतना भी नहीं कर रहे। मेरे को अभी लगता है कि अगर कोई मुद्दा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अड़ा है तो इनको और ज़ोर से लेना चाहिए। क्यों नहीं, आफ्टर ऑल ये हमारी नुमाइंदे हैं जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, तो करवाना चाहिए। लेकिन ये कह देते हैं हमको कि जी हमारे पास कोई लिमिटेड पावर है, उस सीमा के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो फिर हमको वापस इनके ब्यूरोक्रेसी के पास आना पड़ता है, जो ऑफिसर्स हैं उनको प्लीड करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उनका 2 से 3 साल पीरियड है इधर। वो आते हैं, सुनते हैं, कोई अग्रेसिव ऑफिसर आए तो वो डिसीजन भी ले ले। ये आते हैं थोड़ा टाल मटोल करके चल दिए, ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो बीत रही है जिस पे, उस पे कितना नुकसान हो रहा है। हम चंडीगढ़ पीछे जा रहा है। अवर लॉस इज़ पंचकुलाज और मोहालीज गेन। पंजाब हरियाणा फ़ायदा उठा रहे हैं, उधर इंडस्ट्री ट्रिपल स्टोरी 4 स्टोरी बन गई है, FAR ज़्यादा बढ़ा दिया है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो रही है उनकी। और हमारे हैं कि ये इंडस्ट्री के प्रति बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है कि कुछ इनके लिए करें। टाइम के साथ नीड बेस्ड चेंजेस होते हैं, कोई नीड बेस्ड चेंज करते ही नहीं है। 1981 के बाद प्लॉट भी नहीं अलॉट हुआ इंडस्ट्री का आज तक। मान लिया चंडीगढ़ के पास लिमिटेड है जगह और नहीं प्लॉट है, पर अलाउ करो वर्टिकल। वो तो नेबरिंग स्टेट्स ने भी करा है, आपको तो उनसे ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज आपकी समस्या ज़्यादा है, जगह नहीं है आपके पास, आपको तो उल्टा और ज़्यादा अलाउ करना चाहिए। सर्विसेज MSME एक्ट, मेंबर पार्लियामेंट का एक्ट बना है MSME एक्ट, उसमें सर्विसेज अलाउड हैं। वो सर्विसेज भी करते हैं तो हमको मिसयूज वायलेशन के नोटिस देते हैं। तो इंडस्ट्री रन कर नहीं सकता, एक्सपैंड कर नहीं सकता, सर्विसेज रन कर नहीं सकता, तो करे क्या? और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। आज मेरा बेटा इनहेरिट करना चाहे, नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। मेरे पास अगर GPA चल रहा है बिकॉज ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वो इनहेरिट ही नहीं कर सकता, मेरे को बैंक से लोन ही नहीं मिलता, मेरे को ज्वाइन ही नहीं करेगा। अगर कोई काम करना चाहता है तो नेबिंग स्टेट पे जाएगा, चंडीगढ़ क्यों रुकेगा? उसको कोई एडवांटेज ही नहीं है, उल्टा डिसएडवांटेज है, डिस्करेज करते हैं इधर इंडस्ट्री। आपने कहा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद को लेकर के आपने कहा, उन्होंने कहा कि आपने ही कहा कि उनकी कोई सीमा है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं, उनकी पावर नहीं। क्या चुनाव के टाइम में ये बताते हैं कि हमारे पास इतना पावर नहीं है? आपने सुना होगा चुनाव के टाइम में हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो आप अपने मन से सीमा कैसे आप बना सकते हैं? सीमा तो उनको चुनाव के टाइम में बनाना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, फिर भी वोट दो हमें। इस पे मैं मधुकर जी कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज वो अश्योरेंस देते हैं कि हम करवा लेंगे, फिर बाद में बोलते हैं कुछ सीमा तक ही हम जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कह सकते हैं प्लीड ये फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर ने फाइल भेजनी है, करनी है, तो हम पूरा काम नहीं करवा पाते। आप सर, ऑफिसर किसके नीचे है?
चुनी हुई सरकार के नीचे है ना, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अफसर ही करेगा? मैं आपसे एग्री करता हूँ, सेंटर के अंडर उस सरकार के बीच में आपकी एमपी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं वो कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ये क्यों फिर काम रुक जाता है। फिर लड़ेंगे कैसे? वो भी देखना है कि कहीं चुनाव में कोई जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आहत ना हो जाएं, कोई हमारी बातों से दुखी ना हो जाए, तो फिर लड़ेंगे कैसे? हम कैसे लड़ेंगे? फोरम बनाकर कैसे लड़ेंगे? नहीं, इकट्ठा यूनिटी के साथ लड़ेंगे जी। इकट्ठा अलग अलग सबके मुद्दे हैं, इकट्ठे मुद्दे होंगे। हमको चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे इनके ऊपर फिर आज मेयर साहब ने भी यही बोला है कि मैं आपका केस प्लीड करूंगा। अगर एज अ प्लीड करने पे भी नहीं हुआ तो एज अ लास्ट रिसोर्ट फिर हमको रोड पे आना पड़ेगा, जो आज तक हम इंडस्ट्री वाले कभी नहीं चाहते। वी आर नॉट मेड दैट वे कि हम सड़कों पे मेयर ने आएं। कहा कि अगर काम नहीं होता है तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। ये जो भाजपा से मेयर हैं उन्होंने कहा। जी, उन्होंने बोला है कि आपका अगर मैं प्लीड करूंगा, केस पूरा करूंगा, नहीं तो उसके बाद आप जैसे कहेंगे, अगर आप सड़कों पे आना चाहते हैं, एजिटेट करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। किसके खिलाफ लड़ेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ही लड़ेंगे जी। एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना जो कानून बनाती है। अगर कोई कम करना है तब तो कहते जी एमएचए से रेट कम होगा, जब बढ़ाना होता है तो इनके पास पावर कैसे आ जाती है? 10 रुपए फुट से 500 रुपए फुट हो जाता है, तो 500 से 490 करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। ये कौन आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे या लड़ेंगे जिन्होंने आपको चुनाव के टाइम में मिसगाइड किया है? उनको साथ में लेकर चलेंगे कि आप अपना काम करवाइए। ये भी हमारे चुने हुए हैं, मेयर भी चुने हुए हैं, नुमाइंदा एमपी भी हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे कि ये मुद्दे नहीं, हम उनके साथ ये टेकअप कर रहे हैं कि अगर ये नहीं होते तो लास्ट रिजॉर्ट हम देखेंगे मेंबर्स की क्या ओपिनियन बनती है, कि अगर और कुछ नहीं हुआ तो फिर एजिटेट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने पहले कांग्रेस को देखा, फिर बीजेपी को देखा, फिर प्रशासन को देखा। रिजल्ट यही है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मधुकर जी, थैंक यू सो मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।